सकता है, नहीं तो मैं बार बार कहूंगा आप छोड़िएगा नहीं। 2446 के मेंस में हमसे 2 बड़ी गलतियां हुई थी, तो वो गलती आप नहीं कीजिए। देखिए टफ प्रश्न जो होता है ना दोस्त, वो सभी के लिए टफ होता है और आप अटेम्प्ट्स पूरा लीजिए। आसान प्रश्नों को गलत करने से बचिए। अगर आसान प्रश्नों को आप गलत करने से बचते हैं तो आपका निश्चित रूप से आप अच्छे स्कोर की श्रेणी में चले जाइएगा। न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला कभी ये सही कभी वो सही। जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि क्या हमें 100 के 100 अटेम्प्ट्स लगाने चाहिए, या फिर कुछ वैसे प्रश्न जो नहीं आ रहे हों तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, आपको यही कहेंगे कि इसमें आपका देखिए कि निगेटिव आपका 0.2 अंक है, यानी प्रश्नों में कहे तो 1/10 प्रश्न, यानी आप चूंकि जानते हैं प्रश्न 2 अंक के होते हैं, तो 0.2 निगेटिव है, यानी प्रश्न में 1/10। तो अब आप बताइए कि कितना माइनर निगेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रश्न क्यों छोड़िएगा। मान लीजिए आप तुक्का भी लगाइएगा, 10 आप लगाकर कभी देखिएगा, किसी भी सेट में आप 10 तुक्का लगाइएगा ना, तो मिनिमम आपका 2 सही होने वाला है, और मैक्सिमम तो 3, 4, 5 तक भी सही हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा सोचकर अगर तुक्का भी लगाते हैं, खास करके 1-2 ऑप्शन छट जाएंगे, नॉर्मली आप छाट लीजिएगा अधिकांश प्रश्नों में, तो वैसे में आप तुक्का लगाइए, आप निश्चित रूप से आपका अच्छा होगा। और किसी भी प्रश्न में मैं बार बार कह रहा हूं कि जो शायद अगर एकदम पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसको कुछ और छोर पता नहीं है, वैसे 1-2 प्रश्न को छोड़ा जा सकता है, नहीं तो मैं बार बार कहूंगा आप छोड़िएगा नहीं। 2446 के मेंस में हमसे 2 बड़ी गलतियां हुई थी। एक तो मैंने कुछ 7-8 आसान प्रश्नों को गलत किया था, और दूसरा जो अंत में मेरा 3-4 प्रश्न छूट गया था दोस्तों, और वही कारण था कि मेरा 1 पॉइंट समथिंग से मेरा जो मेंस का रिजल्ट था वो चूक गए थे हम। तो वो गलती आप नहीं कीजिए। देखिए टफ प्रश्न जो होता है ना दोस्त, वो सभी के लिए टफ होता है, ठीक है। अचानक अगर कहीं से लाकर कोई पूछ दिया, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन कहीं और वर्ल्ड हिस्ट्री से अचानक डाल दिया, या मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कोई टफ क्वेश्चन डाल दिया, बायोलॉजी का कोई टफ प्रश्न डाल दिया, तो वो सभी के लिए टफ है। लेकिन मान लीजिए आसान प्रश्न अगर कोई डाल दिया और आप गलतियां कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़कर गए हैं, तो आसान प्रश्न अगर आप गलती कर रहे हैं, अधिकांश दोस्त जो है वो सही कर देंगे, तो आप उनसे तो बहुत पीछे चले गए ना। तो उसका ध्यान रखना है, आसान प्रश्नों को गलती करने से बचना है। और दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, अटेम्प्ट्स आप पूरा लीजिएगा, और समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा अपने आप को कैपिटलाइज करने का प्रयास कीजिएगा, एक अच्छे तरीके से बैलेंस बने, उस पर ध्यान देना है। और छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि ये मूर्खता जैसी होगी दोस्तों, क्योंकि अगर हम छोड़ते हैं तो समझिए कि कितना माइनर निगेटिव को हम छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपका जैसे ही 10 में 2-3 भी सही हो गया, तो आप समझिए कि फिर भी आप 2-4-5 अंक प्लस में ही रहेंगे। तो इसको ध्यान रखना है, और आप अटेम्प्ट्स पूरा लीजिए। आसान प्रश्नों को गलत करने से बचिए। अगर आसान प्रश्नों को आप गलत करने से बचते हैं तो आपका निश्चित रूप से आप अच्छे स्कोर की श्रेणी में चले जाइएगा। और अब आसान प्रश्नों को गलत कैसे नहीं कर सकते हैं, तो बार बार ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन को पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पहली बार में 1 से 100 तक चले गए, और पहली बार में चूंकि अधिकांश लोग रंगते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप दूसरी बार में भी रंग सकते हैं। चूंकि मैं ऐसा ही करता था, पहली बार में बस एक बुनका बुनका जो कहिए ना, छोटा छोटा डॉट डॉट टाइप का OMR में दे देते थे, जिससे लगता था कि अरे इसका आंसर हम यही रंगने वाले हैं। और दोबारा में जब हम वहां से आते थे ऊपर से, तब उसको फिर जो बुनका है, मतलब जिसमें डॉट डॉट टाइप का दिए हुए हैं, उसमें रंगते हुए आते थे। और मान लीजिए गलती से अगर कोई और उसका आंसर याद आ जाता था, तो लगता था कि अरे यार इसमें तो हम ये अभी रंगने वाले थे, तो फिर दूसरा में स्किप कर दिए। तो वैसे थोड़ी ना है कि OMR एक बूंदा को मतलब वो ले लेगा, उसका आंसर ले लेगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हुए तब आते थे, और फिर अंत में बच जाता था तो तुक्का मार दीजिए आराम से, सोच समझ कर, ध्यान से, और समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। इसका भी वो रहे कि छूटे भी ना, और एक बैलेंस बना रहे आपका टाइमिंग का। और यही है दोस्तों, ऐसा करिए और पॉजिटिव रहकर अभी से कीजिए। देखिए आपका पूरा मेहनत, आपके बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे घर परिवार की सहानुभूति, आप उनके लगाव, उनका प्रेम, सब कोई आपके साथ है। तो आप अपने आप को कमजोर नहीं होने दीजिए, और अंत में अच्छा करने का प्रयास कीजिए। अपना बेस्ट देकर आइए ना, आपको बहुत संतुष्टि होगी। एक कहते हैं ना वो इनकी एक पंक्तियां याद आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी की, न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला कभी ये सही कभी वो सही। तो आप कहाँ हैं दोस्तों, बस अपना कर्म करिए, बेहतर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।